हेलो माय लवली लियोस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, खुश एंड स्वस्थ है। गाइस लेट्स सी कि आप लोगों के लव लाइफ में क्या चल रहा है। डायरेक्टली हम वीडियोस पे चलते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स सी कि क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। द टेम्परेंस, ओके, 6 of Wands, 5 of Wands, and then we have the Star, okay, Knight of Swords, 3 of Swords, एंड देन वी हैव द वर्ल्ड। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक की बात कर लें तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड सेज, लियो, एरीज। ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, इनके अलावा भी ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं गाइस, पर इनकी एनर्जी से इस वक्त ज़्यादा है। यहाँ पे देखते हैं कि 5 of Wands से कि आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहस होती है, ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे नज़र आ रहा है आपके लव लाइफ में। एंड ये डिसएग्रीमेंट्स के कारण मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ईगोस क्लैशेस होते हैं आप लोगों के, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपके लव लाइफ में, ओके, झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, जिस कारण से मुझे लगता है कि कई सारी बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को लगा है कि अब इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो पाएगा, ओके, ये रिलेशनशिप अब सुधर ही नहीं सकता। पर गाइस यहाँ पे एक होप का कार्ड आया है कि चीज़ें जितनी भी नहीं बिगड़ी हैं कि वो ठीक ना की जा सके, ओके। अगर आप दोनों मिल के इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक होप का कार्ड आया है गाइस कि अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं एंड मिल कर अगर आप काम करेंगे तो इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही बहसबाजियाँ होती हैं आप लोगों के बीच में, एंड आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं एक दूसरे को, ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसके कारण जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है किसी पर्सन को, ओके। या 3 of Swords से हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बातें हैं जो यहाँ पे दिल पे चुभी हुई हैं किसी पर्सन की, वो बातें दिल पे ले लेते हैं एंड आप लोग झगड़े में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसके कारण आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही हर्ट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी का दिल टूटा है यहाँ पे, एंड कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके दिल पे लगी हुई है, ओके। सो आप लोगों के बीच में ज़रूरत है गाइस कि आप कम्युनिकेट करें। जो चीज़ें आप लोगों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट करते हैं उन चीज़ों के बारे में आप कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको बस लगता है कि उनकी ही बातें सही हैं, ओके, एंड दूसरों की बातें गलत है। सो यहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे की बातें सुननी पड़ेंगी एंड एक दूसरे की बातें सुन के कम्युनिकेट करके आप लोगों को चीज़ें ठीक करनी होगी अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि द वर्ल्ड से कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ फेस की है, बहुत सारी चीज़ें आपने अप्स एंड डाउन्स आपने एक साथ फेस किए हैं, एंड अब जो है एक साइकिल ख़त्म होने को जा रहा है एंड एक न्यू बिगनिंग होने को जा रही है आपके लव लाइफ में, चीज़ें बेटर होने को जा रही हैं, ओके। आप लोगों ने अपने लव लाइफ में से सीख लिए हैं बहुत सारी चीज़ें, एंड अब बारी है कि आप लोग अपनी लव लाइफ में चीज़ें ठीक करें एंड बैलेंस लाएं। एक बैलेंस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है, आप अभी देख सकते हैं एक बैलेंस आप लोगों की लव लाइफ में आ रहा है। अगर चीज़ें पहले वन साइडेड थी, लोग आप दोनों के बीच में वन साइडेड एफर्ट्स थे, अनइक्वल एफर्ट्स थे, अनइक्वल जो है एक पर्सन ही एफर्ट्स लगाया जा रहा था एंड एक पर्सन ही इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहा था, जिसके कारण जो है एक पर्सन की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई थी एंड जो दूसरा पर्सन है वो केयर फ्री था, वो केयरलेस था एंड वो इस रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके कारण से उसे लग रहा था कि हर बार जो है बेफिजूल की बहस होती है, ओके, हर छोटी बात का इशू बनाया जाता है। पर आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक होने को जाना है। एक होप का कार्ड है कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड चीज़ें आप लोगों के फेवर में रहेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेंस का कार्ड आया है कि बैलेंस आप लोगों के लव लाइफ में आने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक आप लोगों के लव लाइफ में आने वाला है। जो चीज़ें पहले अनइक्वल थी अब उसमें बैलेंस आने वाला है, ओके। एक नई शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं, आप लोगों के लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने को जा रही है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड अब आप लोग जो पहले इमेच्योरली जो चीज़ों को हैंडल करते थे, अब आप लोग जो है मोर मैच्योरली जो है चीज़ों को हैंडल करेंगे एंड आप लोगों के लव लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी, बॉन्डिंग्स होंगे। बस ज़रूरत है आप लोगों को कम्युनिकेट करने की। तो बहुत जल्द जो है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी आने वाली है, ओके। एक डीप इमोशनल हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होने वाली है एंड उसके बाद जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। सो ये थी रीडिंग लियोस के लिए। लेट्स सी कुछ मैसेजेस जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन से एंड कुछ बातें जो आप लोगों के माइंड में हो सकती हैं आपके या फिर आपके पर्सन के माइंड में।
लेट्स सी, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। गाइस देखा यहाँ पे किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी ने किसी पर्सन को कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनके दिल पे लग गई है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है, उनका हार्ट ब्रेक हो गया है, ऐसी कुछ बातें हैं जो उन्हें दिल पे लगी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड्स भी निकल के आ गए हैं कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो बेबी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या तुम भी मुझे मिस करते हो। ओके, सो किसी के माइंड में एक क्वेश्चन है कि तुम भी क्या मुझे मिस करते हो। ओके, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा या चाहूँगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता या चाहती हूँ। ओके, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इतने बहसबाजी हैं, पर फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी पर्सन को नहीं छोड़ना चाहता, चीज़ें ठीक करना चाहता है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। ओके, किसी एक पर्सन को यहाँ पे गिल्ट तो है, पर वो शायद हो सकता है कि उन्होंने कन्फेस नहीं किया हो। मैं थक चुकी हूँ या चुका हूँ इन लड़ाइयों से। मुझे लगता है यहाँ पे पर्सन जो है वो बहसबाजियों से, डिसएग्रीमेंट से जो है तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। ओके, तुम ही मेरा प्यार हो। ओके, सो ये थी रीडिंग लियोस के लिए। आई होप कि मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।